हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व करना स्टार्ट की थी, जो कि क्लास थर्ड की थी। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, जिनका मीनिंग सेम रहता है, उन्हें हम बोलते हैं सिनोनिम। और एंटोनिम मतलब होता है जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आपका जो मेन रोल है वो मीनिंग का है। आप जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे आपको उनकी मीनिंग पता होने चाहिए, तो आपके क्वेश्चन सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए जो है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको ऑप्शन में 4 वर्ड्स गिवन है, तो आपको उन चारों का भी मीनिंग पता होना चाहिए। और फिर जिसका मीनिंग जो है, जो वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसका मीनिंग उससे मिलता जुलता है, उस वर्ड पे आपको टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, मेलनकली। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। जब हम उदास रहते हैं, लंबे समय तक जब हम उदास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेलनकली। ओके, अब यहाँ पे उदासीनता वाला ऐसा कौन सा शब्द है जिसका जिसका मतलब उदास होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। तो एक प्रकार से जो हैप्पी है, ठीक है, वो मेलनकली का एंटोनिम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एंटोनिम पे टिक नहीं लगाना है, हमें सिनोनिम ढूंढने का बोला है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हैप्पी जो है वो मेलनकली का क्या है? अपोजिट है। हमें अपोजिट्स नहीं ढूंढना है, हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। सेकंड, जॉयफुल मतलब भी क्या होता है? खुश। एक्साइटेड, हम एक्साइटेड कब रहते हैं? जब हम किसी चीज को उत्साहित, हम जैसे हमारी स्कूल जब खत्म होने वाले होते हैं, तो हम समर वेकेशंस के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि वाओ, कब हमारी गर्मी की छुट्टियां आएगी, हम रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वाला एक ही वर्ड है, और वो है आपका ऑप्शन सी, सैड। सॉरी, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग वाला एक ही वर्ड है, वो है आपका सैड। मेलनकली का मतलब भी क्या था? उदास। ओके, और सैड का मतलब भी क्या है? उदास। तो इस प्रकार से मिलते जुलते, जिनका मीनिंग सेम सेम है, उन वर्ड्स पे आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड है यहाँ पे एलियन। एलियन, आपने एलियन वर्ड सुना होगा, एक मूवी भी है, नाम याद नहीं, ऋतिक रोशन की मूवी है, जिसमें प्रीति जिंटा है और वो एलियन आ जाता है। ठीक है, तो एलियन का मतलब क्या होता है? क्रिएचर जो दूसरे प्लेनेट से आया है। ठीक है, एलियन का और क्या मतलब होता है? कोई ऐसा पर्सन, मतलब जिससे हम फैमिलियर नहीं है, ठीक है, जिसे हम जानते नहीं है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलियन। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री से आया है, ठीक है, तो उसके लिए वो फॉरेनर है, वो हमारी कंट्री का तो है नहीं, तो वो भी क्या कहलाएगा? एलियन पर्सन। ओके, सो जिसे हम नहीं जानते, जिसके साथ हम फैमिलियर नहीं है, उसके लिए भी हम एलियन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? अनफैमिलियर। ऑप्शन बी, फ्रेंड। फ्रेंड तो हमारा, जिसको तो हम जानते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग मतलब होता है कोई चीज हमारी, जैसे दिस बुक बिलोंग टू मी, ये बुक मेरी है, तो वो क्या कहलाएगी? बिलोंगिंग। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर चीज पे किसका हक है। और नोन मतलब भी क्या हुआ? जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब परिचित से है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनफैमिलियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउडेड। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? क्राउडेड। क्राउडेड मतलब होता है भीड़ वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड जो है जिसका मतलब भीड़ से रिलेटेड है, या ऐसी कोई जगह जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा बिजी हो जो। ठीक है, जैसे एम्प्टी। ऑप्शन ए क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब हो गई खाली जगह। ठीक है, अब जो खाली जगह है वहां पे कोई लोग नहीं, तो वहां पे भीड़ कैसे होगी? तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, बिजी। ठीक है, जैसे जो मेन चौराहे वगैरह रहते हैं, स्क्वायर्स वगैरह रहते हैं, वहां पे कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, कितने ज्यादा लोग रहते हैं, तो उस जगह को आप क्या बोल सकते हो? क्राउडेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। लेकिन हम सारे वर्ड्स की मीनिंग पढ़ेंगे। ऑप्शन सी क्या है? क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है चुप रहना। और ऑप्शन डी है आपका स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है कोई भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में होना या अमाउंट में होना, ये होता है स्पार्स का मतलब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसपे हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अविश्वसनीय।
या फिर कोई चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी, जैसे कोई बच्चा है जो हमेशा फेल होता है, अगर वो इस एग्जाम में बहुत कम मार्क्स से पास ही हुआ है, पासिंग मार्क्स लाया, लेकिन अगली एग्जाम में अगर वो फर्स्ट आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें विश्वास नहीं होगा। ओके, तो ऐसी कोई अविश्वसनीय चीज के लिए हम यूज करते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है, अब ऑप्शन ए है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। ऑप्शन बी है आपका कॉमन, कॉमन मतलब भी क्या हो गया, जो बिल्कुल साधारण है, नॉर्मल सा है, वो हो जाएगा आपका कॉमन। ऑप्शन डी क्या है, बोरिंग, बोरिंग मतलब जो उबाऊ है, जो करते करते हम बोर हो गए, दैट इज कॉल्ड एज बोरिंग। लेकिन ऑप्शन सी क्या है आपका, अमेजिंग, अमेजिंग भी मतलब क्या हो गया कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा ही बहुत ही प्यारी है, बहुत आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। ठीक है, इसका भी वही मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब क्या होता है, गलत। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब गलत है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रॉन्ग। रॉन्ग मतलब भी क्या होता है, गलत। अब बाकी के 3 ऑप्शंस क्या है, बाकी के 3 ऑप्शन से ऑप्शन ए है राइट, राइट मतलब होता है सही। एक्यूरेट, हम कभी कभी ऐसा तुक्का लगाते हैं ना कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूरेट मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट, कि बिल्कुल सही बताया है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेट। ट्रू मतलब भी क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट का सिनोनिम क्या है, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्ट। वास्ट मतलब होता है, क्वेश्चन 5, वास्ट मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी, एक्सट्रीमली बिग, वो होता है वास्ट का मतलब। टाइनी मतलब क्या होता है, छोटा सा, बारीक। ठीक है, टाइनी, छोटा। स्मॉल मतलब भी छोटा। नैरो, नैरो मतलब होता है सकड़ा। जैसे अगर कोई रोड बहुत ज्यादा सकड़ी है, छोटी सी है, पतली सी है, तो हम क्या बोलते हैं, नैरो रोड। मतलब ये रोड जो है, ये जो रास्ता है, बहुत सकड़ा सा है। रोड्स के लिए यूज होता है वर्ड बेसिकली, जनरली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ह्यूज। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। और वास्ट मतलब भी क्या था, वेरी बिग। तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे मुझे कुछ बुखार वगैरह हो गया, मैंने एक दवाई खाई, असर नहीं हुआ। ठीक है, मैंने फिर दूसरी दवाई खाई डॉक्टर को दिखा के, तो जो डॉक्टर की दवा मैंने ली वो कैसी थी कि बिल्कुल असर कर गई, एक बार में मेरा बुखार उतर गया। तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। जो दवाई थी वो कैसी थी, इफेक्टिव थी, उसका इफेक्ट देखने को मिला कि मैंने दवाई खाई और मेरा बुखार चला गया। तो अब इसका सिनोनिम कौन सा हो सकता है, देखिए बी क्या है, लेजी। लेजी मतलब आलसी। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब जो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस बैठा रहता है, किसी भी चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं रहता है, ऐसे बच्चे इनएक्टिव। यूजलेस मतलब जो काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो मिलता जुलता मीनिंग है वो है एनर्जेटिक का। ठीक है, एनर्जेटिक भी मतलब क्या होता है कि एकदम से एनर्जी आ जाना, और इफेक्टिव मतलब भी आप मतलब काफी मिलते जुलते हैं, बाकी तो क्या है, इसके अपोजिट है। ओके, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्लॉजल। क्लॉजल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, क्लॉजल। नैरो का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, सकड़ा। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन बी, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, बिग। मिनट, मिनट मतलब वैसे तो वो जो घड़ी में मिनट्स होते हैं वो भी होता है, मिनट का एक और मतलब होता है, अगर मैं इसी मिनट को एडजेक्टिव की तरह यूज करूँ तो मिनट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और एवरेज मतलब होता है जो चीज नॉर्मल है। ठीक है, तो क्लॉजल मतलब क्या था, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, जो कि है जाइगेंटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। सोबर। सोबर मतलब एक तो होता है सिंपल, एक तो कैसे होते हैं, तड़क भड़क वाले कपड़े। और जनरली किसी ने अगर एकदम सिंपल सादे कपड़े पहने हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये बिल्कुल सोबर लग रहा है। तो सोबर का एक मीनिंग तो क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल, साधारण। ओके, सोबर का दूसरा मीनिंग होता है सीरियस, सीरियस होना। ओके, और सोबर का तीसरा मीनिंग होता है जैसे कि किसी ने अल्कोहल, शराब वगैरह पी ली और उसके बावजूद भी वो नशे में नहीं है, तो मैं उस पर्सन को क्या बोलूंगी, ही इज अ सोबर पर्सन, मतलब उस पर शराब वगैरह का कोई असर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ड्रंक। ड्रंक मतलब वही कि जिसने पी रखी है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बी है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब एकदम होते हैं ना खूंखार बच्चे, और वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, जंगली। ठीक है, तो वाइल्ड भी नहीं है इसका आंसर। केयर फ्री, केयर फ्री मतलब क्या हो गया, जिसको किसी चीज की नहीं पड़ी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरियस, जो कि मैंने आपको मीनिंग बताया था कि सोबर का एक मतलब क्या हो गया, सीरियस। चलिए
क्वेश्चन 9, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है ऐसे पर्सन के लिए हम इंडस्ट्रियस वर्ड यूज करते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है। ओके, ही इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, या मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो इसका पहला ऑप्शन है पैसिव। पैसिव मतलब होता है शोइंग नो रिएक्शन, फीलिंग और इंटरेस्ट। ऐसा पर्सन जो किसी चीज में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई फीलिंग नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक प्रकार से वो पर्सन क्या है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, पैसिव। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। केयरलेस, जिसको किसी चीज की चिंता नहीं है, ये इसका मतलब है। आइडियल मतलब भी क्या हो गया, जिसके पास कुछ काम धाम नहीं है, एकदम लेजी सा है पर्सन। आइडियल मतलब लेजी, ठीक है, जो जो आलसी है। तो इंडस्ट्रियस का अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था, हार्ड वर्किंग, तो ये रहा हार्ड वर्किंग। ओके, तो 9th का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो टीचर ने क्या करा, उन्हें समझाया। ठीक है, अब जब टीचर ने उन्हें समझाया है, उनकी काउंसलिंग करी, तो टीचर क्या करेगी, 4-5 दिन उन्हें एनालाइज करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि उनमें कोई चेंज आया या नहीं। ठीक है, तो ये होता है एनालाइज करने का मतलब, कि किसी चीज को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। अब इसका सिनोनिम कौन सा है, एग्जामिन करना। 10th का आंसर है ए। ओके, एग्जामिन करना, किसी को मैं क्या कर रही हूँ, मैं एग्जाम कर रही हूँ, मतलब एक प्रकार से चेक कर रही हूँ कि उनमें कुछ चेंज, उन बच्चों में कुछ चेंज आया या नहीं। ओके, ऑप्शन बी क्या है, इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब होता है ध्यान न देना। गैस करना मतलब वही हो गया, तुक्का लगाना, एक प्रकार से अनुमान लगाना कि ये वो। उसके बाद में फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। तो इनके मीनिंग तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे हैं एनालाइज से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, अल्टर करना। अल्टर करना मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चेंज करना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, वी हैव अल्टर्ड अवर प्लान एंड विल नाउ अराइव एट 7 PM इंस्टीड ऑफ 8 PM। हमने एक प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान में थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है। क्या है कि अब हम 8 बजे की जगह हम 7 बजे आएंगे। मतलब जब हम छोटा मोटा जो चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं अल्टर करना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, चेंज करना। अब मीनिंग समझते हैं। ए का मतलब है, ए जो वर्ड है वो है मेंटेन, किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है, कायम रखना। जैसे कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इस चीज को तुम बरकरार रखना, कीप ऑन गोइंग, इसे चालू रखना, मतलब मेंटेन करना। ऐसा नहीं नेक्स्ट एग्जाम में डाउन चले जाओ, दैट इज कॉल्ड मेंटेन करना। फ्रीज करना मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज फ्रीजर में रख देते हैं, जैसे कुछ भी चीज जो खराब हो सकती है, तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, उसे फ्रीज कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। जमाना, फ्रीज करना। प्रिजर्व करना भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेफली रखना। जैसे बटले वगैरह जो रहते हैं, हम उन्हें फ्रीजर में रख देते हैं और हम उन्हें फिर क्या करते हैं, हम फ्रीज कर देते हैं, ताकि हम उन्हें ऑफ सीजन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉस वगैरह आते हैं, हम उसमें क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ताकि वो चीज हम सेफ रख सकें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा था, 11th का बी। 12th वाला ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब क्या होता है, खुश होना। खुश होना मतलब कैसा वाला खुश होना, बिल्कुल ऐसा है ना, लकी फील करना कि वाओ मैं कितना लकी हूँ। ठीक है, तो एक प्रकार से ब्लिसफुल मतलब होता है सौभाग्यशाली महसूस करना और खुश होना। तो ऑप्शन ए क्या है, डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड मतलब होता है दुखी होना। ऑप्शन बी क्या है, जॉयफुल। जॉयफुल मतलब भी क्या होता है, खुशी से रिलेटेड है, खुश होना। एंग्री मतलब गुस्सा, तो जब आप गुस्सा हो तो आप खुश तो होगे नहीं। और लोनली मतलब होता है अकेले। तो अकेले भी एक प्रकार से क्या है, आप अकेले हो, कोई नहीं आपके साथ, तो आप दुखी ही होगे। तो ब्लिसफुल का सिनोनिम है जॉयफुल। 13th है एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित, मतलब कुछ ऐसा देख लेना या कुछ ऐसा सुन लेना कि बिल्कुल आ, एक प्रकार से हक्का बक्का रह जाना कि हाँ ये कैसे हो गया, दैट इज कॉल्ड एस्टोनिश। तो उसका राइट आंसर है स्टर्न। स्टर्न मतलब भी क्या होता है, स्टर्न मतलब भी क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना। प्रिडिक्ट करना मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। जैसे आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो क्या अगर हमने प्रिडिक्ट करा कि आज ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिडिक्ट करना। रिकॉल करना मतलब कुछ चीज याद करना। कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, आराम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, स्टर्न। 14th, टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक एक प्रकार से, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा शाय रहते हैं, नर्वस हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसके लिए हम टिमिड वर्ड का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। बोल्ड मतलब भी एक प्रकार से बहादुर। कॉन्फिडेंट भी कौन होगा, जो अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप पे भरोसा होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, शाय।
सी, 14 का सी राइट आंसर है। 15th एडोर करना, एडोर करना मतलब होता है लाड करना, प्यार करना, ठीक है, कोई चीज बहुत पसंद करना। तो डिस्गस्ट मतलब क्या होता है, डिस्गस्ट मतलब जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए हम डिस्गस्ट यूज करेंगे। अवॉइड करना मतलब भी क्या होता है, किसी कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो हम उसे अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्रिटिसाइज करना भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को इग्नोर करना, किसी की बुराई करना, सॉरी, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी चीज की बुराई करना, और बुराई किस चीज की करेंगे, जो पसंद नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है डी, चेरिश करना, ठीक है। चेरिश हम किस चीज को करेंगे, जैसे पुरानी अच्छी यादें हैं उन्हें हम क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान अपने दिल में सजा के रखते हैं, याद करते हैं उन्हें याद कर करके हम क्या करते हैं, खुश होते हैं। तो 15th का राइट आंसर है डी। तो एक बार मैं चाहती हूँ, बोलने में कितनी बार मिस्टेक हो जाती है, तो मैं एक बार सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर बोल देती हूँ। फर्स्ट एलियन का था अनफेमिलियर, सेकंड क्राउडेड का था बिजी, ऑप्शन बी। इनक्रेडिबल का था अमेजिंग, ऑप्शन सी। इनकरेक्ट का था रॉन्ग, ऑप्शन डी। वास्ट का था ह्यूज, ऑप्शन बी। इफेक्टिव का था एनर्जेटिक, ऑप्शन ए। क्लॉजल, क्लॉजल का था जाइगेंटिक, ऑप्शन बी। सोबर, सोबर का था सी, सीरियस। इंडस्ट्रियस का था डी, हार्डवर्किंग। एनालाइज का था ए, एग्जामिन। अल्टर का था चेंज, ऑप्शन बी। ब्लिसफुल, 12th वाला, ब्लिसफुल का था जॉयफुल। एस्टोनिश का था स्टर्न, ऑप्शन ए। टिमिड का था शाय, ऑप्शन सी। और 15th लास्ट एडोर का था चेरिश। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ लेना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स में मोर ज़रूर लिखना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।